जी हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं 10th और 12th में, तो आप उसमें किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखें जिससे कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलें। बस क्या होता है कि एग्जामिनेशन जो होता है ना बोर्ड का, वो रिटन होता है, लिखित होता है। तो उसमें क्या करना होता है, कुछ पॉइंट हैं जो मैं लिख कर लाया हुआ हूँ। तो यदि आप इन सभी पॉइंट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैं आशा दिलाता हूँ कि आप लोग अच्छे स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में और अच्छे से कॉपी लिखेंगे। क्योंकि ये लिखित पेपर है और एग्जामिनर के सामने आपकी जो भी कॉपी जाएंगी उसका प्रस्तुतिकरण कितना अच्छा है, कितना इम्प्रेसिव है, ये निर्भर करता है एग्जामिनर के माइंडसेट पे और आपकी हैंड राइटिंग, आपके द्वारा किए गए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपने फॉलो किए हैं एग्जाम के दौरान। तो ये सब आपको अच्छा मार्क गेन कराते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सबसे पहले बात आती है कि जो रिटन एग्जाम में होता है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है वो है हैंड राइटिंग। आपकी यदि हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप जान लीजिए कि आपके एग्जाम में नंबर मिलेंगे आपको बहुत अच्छे से। और यदि हैंड राइटिंग नहीं भी अच्छी है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख के लाया हूँ, उनका प्रयोग करते हुए आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हर एक पॉइंट को बताता हूँ किस प्रकार से आपको फॉलो करना है। अब जैसे ये पहला पॉइंट है आपका, ये देखिए, कॉपी के पेज में दोनों साइड लाइन खींचना है या नहीं। बहुत से बच्चों का ये सवाल रहता है, ये प्रश्न रहता है कि हम जैसे बोर्ड की कॉपी आई है तो उसमें क्या दोनों साइड हाशिया टाइप साइड बाय साइड क्या लाइन खींचना है कि नहीं। तो भैया इसका आंसर है यस, खींचिए। पहली बात तो बोर्ड की एग्जामिनेशन में जो हाशिया होता है, जो लाइन होती हैं पेज में, वो आपको खींची हुई मिलती है एक साइड से। दूसरे साइड आप खींचना चाहते हैं तो आधी पटरी के बराबर खींचें और खींचने के बाद उस पर कोई हस्तक्षेप ना करें। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉपी के पेज में, मतलब जो साइड बाय साइड, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, इतनी ही लाइन आपको खींचना है। कई बच्चे होते हैं जो आधा पेज इधर से लाइन खींचेंगे और आधा पेज इधर से लाइन खींचेंगे और क्या करते हैं, बीच में लिखना प्रारंभ करते हैं, यहाँ लिखते हैं। ऐसा नहीं करना, इसलिए क्योंकि जब एग्जामिनर इस प्रकार की कॉपी देखता है तो उसको पता चल जाता है कि बच्चा क्या करता है, क्या करना चाह रहा है, ये कॉपी भरना चाह रहा है, इसको आता जाता कुछ नहीं है। और हम क्या सोच कर लिखते हैं कि हम एग्जामिनर को इम्प्रेस कर लेंगे। किस कारण से, क्योंकि हम बीचों बीच लिखेंगे, उसकी दृष्टि सीधा बीचों बीच पन्ने पर या पेज पर जाएगी। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। कॉपी के पेज में लाइन खींचना है, परंतु एक साइड तो खींची हुई होगी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में और दूसरे साइड आधी पटरी के साइड से आपको खींचना है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, उसे देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी लिख के लाया हूँ। लिखा है कि सर रंग बिरंग पेन का यूज करना है या नहीं। तो भैया नो मीन्स नो, मतलब बिल्कुल भी इसका यूज नहीं करना। आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ और सिर्फ एक पटरी, पेंसिल, रबड़ कटर जो भी हो, और एक ब्लैक पेन जो डार्क कलर का हो और एक ब्लू पेन लेकर जाना है जो शार्प हो। जैसे कि इस प्रश्न को देख रहे होंगे, ब्लैक कलर से डार्क पेन का यूज किया गया है, ब्लैक वाला, और जो भी आंसर लिखा जाएगा वो किसका किया जाएगा, ब्लू पेन का किया जाता है, जो पतली इंक वाला होगा। ठीक है, ओनली ब्लैक फॉर हैंड हेडिंग एंड अंडरलाइन सम इम्पॉर्टेंट वर्ड एंड ब्लू फॉर आंसर राइटिंग। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से फॉलो करना है। चलिए आते हैं अब आपके तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर का क्या कहता है आपका पॉइंट, देखिएगा। कह रहा है पेपर के क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 से हल करना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि यदि हम प्रश्न पत्र को उठाते हैं तो क्या शुरू से ही हल करना शुरू कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें जहां से भी हल कर सकते हैं, उसमें एग्जामिनर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप पहले हल करें, एक बात याद रखना, पहले क्वेश्चन उसको हल करना जो इम्पोर्टेंट हो आपकी दृष्टि से, और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ क्या होने वाला है कि आपको पूर्ण तरीके से आए, जिससे कि कहते हैं कि फर्स्ट चॉइस इज लास्ट चॉइस। तो ठीक उसी प्रकार यदि एग्जामिनर का आपको इम्प्रेस करना है तो आप ऐसे हैंड राइटिंग और ऐसे आंसर राइटिंग करना प्रश्न नंबर 1 में, जिससे कि एग्जामिनर देख ले कि आपकी कितनी मतलब हैसियत है, किस स्तर का आप एग्जाम हॉल में लिख सकते हो उत्तर, उसी अनुसार वो फिर क्या करता है, नंबर दे देता है। ठीक है, चलिए अब चौथे नंबर के पॉइंट में आते हैं और चौथे नंबर के पॉइंट को हम देखते हैं क्या कह रहा है।
चौथे नंबर का पॉइंट कह रहा है, ये देखिएगा, ये देखिए लिखा है क्या बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रुपया लगाएं या फिर चिपकाएं। तो भैया ये सबसे बड़ी गलती है। हम लोग क्लास 12th और 10th के बच्चों में ये प्रवृत्ति होती है कि बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ के जाते हैं और बहुत से बच्चे हैं बिना पढ़ के जाते हैं। और बिना पढ़ के जाने वाले बच्चों में क्या होता है, उनको एक ऐसी लत लगी होती है कि हम यदि हम बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, हम लगा देंगे पैसा तो हमें क्या करेगा, एग्जामिनर ज़्यादा नंबर दे देगा। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बेटा। जब कॉपी चेक होती हैं आपकी, वो कैमरा के सामने होती हैं, जितना पैसा आप डालते हैं वो क्या करके वो कलेक्ट करके रख लिया जाता है और एग्जामिनर जिस कॉपी से भी पैसा पाता है उस कॉपी को वो लीव देता है। लीव देने से तात्पर्य मेरा यह है कि वह आपको नंबर काट देगा। उसका कोई आपसे ना तो पारिवारिक संबंध है, किसी प्रकार का संबंध नहीं है, ना वो आपको जानता है। आप पैसे लगा दो या ग्रीटिंग कार्ड लगा दो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो पैसे भी रख लेगा और नंबर भी नहीं देगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप क्या करें, पैसा रुपए कुछ भी लगाएं। ठीक है, चलिए अब आते हैं 5वें नंबर के पॉइंट में। 5वें नंबर का पॉइंट कहता है, देखिएगा, बोर्ड एग्जाम कॉपी में व्हाइटनर यूज करना चाहिए। तो इसका जो प्रश्न है उसका मतलब क्या होता है, जब हम व्हाइटनर कब यूज करेंगे, जब हम एक से अधिक बार क्या करेंगे, गलती करेंगे। और गलती करेंगे तो हम पेन से क्या करेंगे, उसको ज़्यादा काटेंगे, और काटोगे तो फिर व्हाइटनर का यूज़ करना पड़ेगा। तो भैया ये सबसे बड़ी दिक्कत है बहुत से बच्चों में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते हैं, तो उनमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो गलत हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, व्हाइटनर का यूज कर देते हैं। परंतु हमें व्हाइटनर का यूज नहीं करना, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम हो रहा है। व्हाइटनर का यूज करोगे तो कॉपी में क्या होता है, एक डार्क कलर का भद्दा सा कलर आता है, जिससे क्या होता है, एग्जामिनर का इंप्रेशन जो आपके कॉपी के प्रति होता है वो थोड़ा हट जाता है। तो आपको कुछ ऐसा नहीं करना, व्हाइटनर भी यूज नहीं करना। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पास देखिए, ये जो है इस प्रकार से कोई भी वर्ड गलत हो जाता है, जैसे ये राइट लिखा है, ये जैसे मैंने कुछ लिखा, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जिस पेन से लिख रहे हैं उसी पेन से इस प्रकार से कट लगा देना है। बस एक बार कट लगा दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि यहाँ पास ये गलत वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। और चलिए देखते हैं, ये आपको 5 स्टेप दिए गए हैं, आप बिल्कुल इनको फॉलो कर लीजिएगा। हाँ, तो देखिएगा, जो गलती मैंने 5 पॉइंट बताए, 5 पॉइंट के अलावा कुछ पॉइंट हैं, जैसे एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग करना, एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग करना, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको चीटिंग करने के साथ साथ आप क्या करोगे, कुछ जैसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, क्या करते हैं, कुछ प्रश्न के उत्तर को लिख कर ले जाते हैं किसी कागज़ में। अब कागज़ आप ले चुके हैं, एग्जाम हॉल में क्या होगी, आपकी चेकिंग होगी, चेकिंग में आप पकड़े जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा या तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये बहुत गंदी बात है। ठीक है ना, आपको इस प्रकार से आप ही एक शक के दायरे में जाएंगे और एग्जामिनर जो भी वहाँ ड्यूटी लगी होगी वो आप पर ही नज़र डालेगा, आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो ऐसी बिल्कुल हाल आपको करना ही नहीं है। आपको कतई किसी प्रकार की चीटिंग नहीं करना, जो भी आता हो उस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे में क्या प्रवृत्ति होती है, वो ऐसी कुछ ये इस प्रकार से कुछ भी लिख देते हैं वो। अब ये लिखने का क्या तात्पर्य है, लिखा हुआ क्या है, सर जी नमस्ते, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अच्छे नंबर से पास कर देना, मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। जा रे काफ़ी गुरुजी के द्वारा जा। मतलब ऐसे कुछ अनोखे व्यक्ति या फिर अनोखे बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं। अब देखिएगा, इससे तात्पर्य पड़ रहा है कि किसी बच्चे की कॉपी है। अब ये लिखने का क्या तात्पर्य है, इससे वो साफ साफ आप बता रहे हैं कि सर मुझे कुछ नहीं आता, यदि आपको पास करना हो तो पास कर दीजिए, फेल करना हो तो फेल कर दीजिए, बाकी और दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर आपको जो 70 नंबर के प्रश्न में कितने नंबर देता है, वो आपको देता है 20 नंबर, 20 से ज़्यादा दे देता है कभी कभी। अब आप सोचो कि 35 नंबर तो पासिंग मार्क होती है, तो मतलब क्या कर देगा, वो फेल कर देगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये तो मालूम नहीं है कि आप उसके पड़ोसी हो, पास के हो, कि कोई संबंधी हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत से बच्चे करते हैं। तो आपको इन गलतियों से बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक गलती है, बहुत से बालक क्या करते हैं कि कॉपी को क्या करेंगे, देखिए क्या हालत की है, मतलब देखिए बिल्कुल हद मचा रखी है,
हद बताने से तात्पर्य ये है कि देखिए किस प्रकार से कॉपी बोर्ड एग्ज़ाम की है भैया। ये बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी को किस प्रकार से इन्होंने फाड़ रखा है। इधर देखिए, इधर से देखिए किस प्रकार से फाड़ रखा है। अब ये कॉपी एग्जामिनर के सामने जब जाएगी तो वो आपकी फाड़ेगा। आपकी फाड़ने से तात्पर्य ये है, समझिएगा, कि यदि 100 नंबर का पेपर है ना तो वो आपको जानते हो कितने नंबर देगा? 7 सही 1/2 इस प्रकार से नंबर आपको देगा। तो आपको क्या करना है, ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करना। जितनी भी चालाकी, जितनी भी होशियारी है तो एग्ज़ाम से पहले ही कर लेना। आपके टेस्ट होंगे उसमें कर लीजिएगा, कृपया करके एग्ज़ाम हॉल में ना कीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ में आपके नंबर हैं। यदि आप अच्छे से बिहेव करेंगे तो क्या करना होगा, आपके नंबर आ जाएंगे, और आप अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। तो जहाँ तक रही बोर्ड एग्ज़ाम की बात, तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। यह है आपका प्रथम प्रश्न है बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी का, आप देख सकते हो। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न है, ऐसे ही कॉपी का पहला प्रश्न होगा, जिसमें आपको अपना नाम नहीं लिखना होता, देखो रोल नंबर लिखना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। यहाँ पर आपको क्या होगा, परीक्षा का अनुक्रमांक लोगों होगा। एक बार आपको नंबर में लिखना है और एक बार किस में लिखना है, एक बार नंबर में लिख लीजिएगा और एक बार शब्दों में लिख दीजिएगा। जिस विषय का पेपर हो रहा है यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर उससे रिलेटेड क्या है, संकेतांक, उसमें एग्ज़ाम में जो भी पेपर होगा उसमें नंबर लिखे होंगे पेपर से, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछेगा परीक्षा का दिन, और यहाँ पर परीक्षा कितनी थी, पाली सुबह की है या शाम की, इस प्रकार से होता है। केंद्र का नाम होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपको साइन कराना है जो एग्ज़ाम हॉल में है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल सही तरीके से आ गया होगा पता कि हमें किस प्रकार की हरकत नहीं करनी एग्ज़ाम हॉल में, जिससे कि नंबर हमारे कट जाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक सभी को वीडियो बिल्कुल समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल में इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट आता रहता है। तो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, लव यू ऑल।